हर महादेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष के तहत आपके रसोई घर के बारे में कि हमारे घर का रसोई घर किस स्थान पर सही बताया गया है। अगर हमारा रसोई घर गलत दिशा में बना हुआ है तो इसके दुष्परिणामों से अधिक कठिनाई, अधिक से अधिक परेशानियों से हमें जूझना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा कि आप अपना रसोई घर किस स्थान में बनाएं। किसी त्रुटिवश अगर किसी का रसोई घर गलत दिशा में स्थापित है पहले से ही, तो उसको बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी नुकसान के उसको आप क्या उपाय करके उपयोग में ले सकते हैं, क्या उपाय करके उसके दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। वह किस प्रकार का रंग, किस प्रकार की टाइल्स, किस प्रकार का वुड कार्य है उसमें कराएं। आइए प्रारंभ करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। आपको इसकी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखनी होगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वे चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए जुड़िए हमारे साथ और जानिए अपने वास्तु दोष के निवारणों के उपाय। बात करते हैं रसोई घर के बारे में। तो आपका रसोई घर हमारे घर में, जो हमारे घर का स्क्वायर फुट होता है, उस स्क्वायर में अग्नि कोण में यानी कि पूर्व एवं दक्षिण के कोण में स्थापित किया गया है हमारे रसोई घर को। रसोई घर हमारा सबसे ज्यादा पावन, पवित्र एवं शुद्ध स्थान बताया गया है, जो वास्तव में है भी, जिसके उचित स्थान पर होने से आपकी जठराग्नि कभी शांत नहीं हो सकती। जिसके गलत स्थान पे होने से आप सदैव पेट के रोगी रहेंगे। हमारे घर की जो गृहिणी होंगी वो हमेशा बीमार रहेगी। जिसके सही स्थान पर ना होने से या रसोई घर में यथास्थान यथासंभव जो सामान रखा हुआ है वो सही स्थानों पर ना होने से कितने दुष्परिणामों से आप जूझ सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। अग्निकोण, पूर्व एवं दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहा गया है। उसमें आप पश्चिम की तरफ मुख कर करके अपना रसोई घर स्थापित करें, यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके हमारी माताएं बहनें खाना बनाएं। इस कोण से अन्य कोण में, किसी भी कोण में अगर आपका रसोई घर है तो वो शुभ नहीं बताया गया है। इसके अलावा मात्र आप ईशान कोण, किसी कारणवश ईशान कोण में आपका रसोई घर है यानी कि पूर्व और उत्तर के कोने में है, तब भी उसको उचित बताया जा सकता है, ठीक ठाक बताया जा सकता है। परंतु वायव्य कोण, नृत्य कोण या इनके मध्यम में किसी भी प्रकार से रसोई घर स्थापित होता है तो वो शास्त्रोक्त सही नहीं है। वास्तु दोष के अनुसार वह उसके दुष्परिणामों से हमें जूझना पड़ सकता है। इसके लिए आप रसोई के एंट्रेंस पे, अगर आपका रसोई घर गलत दिशा में बना हुआ है, अग्निकोण में नहीं है, तो रसोई के एंट्रेंस पे आप एक काला शीशा स्थापित कीजिए। लटकते हुए, उड़ते हुए हनुमान जी केसरी रंग के उस गेट पर स्थापित कीजिए। अग्निकोण के अलावा किसी कोण में भी, किसी दिशा में भी अगर रसोई बनी हुई है तो आप उस पर गेट अवश्य लगाएं। उसका गेट पारदर्शी नहीं होना चाहिए, उसमें आर पार नहीं दिखना चाहिए। कार्य किया और गेट बंद कर दिया तो उसके दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर अग्निकोण में आपका रसोई घर है तो आप यथासंभव यथास्थान आप किस तरह से उसमें सामान रखें, किस तरह का उसमें कलर कराएं। काफी लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी किस तरह की टाइल्स या किस तरह का वुडवर्क हमें अपने रसोई घर में कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो हमारे खाना बनाने वाली, जिसपे हमारी गैस रखी हुई होती है, हमारा चूल्हा रखा हुआ होता है, वो स्लैब कभी भी काले रंग से आप ना उसमें कार्य कराएं। काले रंग की टाइल्स उस पर कभी ना लगाएं। टाइल्स, पत्थर जो भी आप यथासंभव लगाना चाहते हैं तो काले रंग की और नीले रंग की कभी भी आप उस पर स्थापित ना करें। उसमें लाल रंग ज्यादा मात्रा में हो, लाल रंग की तरंगे ज्यादा मात्रा में हो, सफेद रंग की तरंगे, केसरी रंग की तरंगे ज्यादा मात्रा में हो तो ज्यादा लाभ बताया गया है। आप अपने रसोई घर में वुडवर्क कराना चाहते हैं, उस वुडवर्क पर पिलाई का रंग अगर हमारे माध्यम से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसमें आप केसरी रंग
सफेद रंग, लाल रंग, हल्का पीला रंग, गुलाबी रंग, इस तरह के रंगों से आप उसको सुशोभित कर सकते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपना चूल्हा पूरब की तरफ मुख कर करके रखिए। आप जो खाना बनाएं पूरब की तरफ को होकर के खाना बनाएं। आपके रसोई घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनको आप अपने चूल्हे के सीधे हाथ पर स्थापित कीजिए। अपने रसोई में आप जल का स्थान, उस रसोई घर के कमरे की बात कर रहे हैं, उस रसोई घर के कमरे में आप जल का स्थान नृत्य कोण, वायव्य कोण में दे सकते हैं। आपको ज्यादा मात्रा में लाभ मिलेगा। आप अपने रसोई घर में एक मनी प्लांट का पौधा उत्तर एवं पश्चिम के कोने में यानी कि वायव्य कोण में आप स्थापित करें, ज्यादा मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। आप अपने रसोई घर के ईशान कोण में एक पीतल के दिए में सुबह और शाम घी का दीपक मां अन्नपूर्णा का अवश्य जलाएं। इससे मां अन्नपूर्णा आपके रसोई में सदैव वास करेगी, भरे भंडार रहेंगे, आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। आपके रसोई घर में आप ध्यान रखें, ये सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात, कि आपके रसोई घर में कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से वो तिलक जाता है, टूट जाता है, कांच का है, स्टील का है, पीतल का है, तांबे का है, किसी भी तरह का पात्र है तो आप उसका त्याग जल्द से जल्द करें। आप उसका त्याग करें एवं आपके रसोई घर में किसी भी तरह हनुमान जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के यहां देखा है कि वो सीना चीरते हुए हनुमान जी की प्रतिमा अपने रसोई घर में लगा देते हैं। ऐसा ना करें। केवल मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आप लगा सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह आप लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा आप वायव्य कोण में अवश्य लगाएं, आपको ज्यादा मात्रा में लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा आप बचें कि आप किसी भी प्रकार से एल्युमिनियम के बर्तनों का सेवन अपने रसोई में ना करें। यह बहुत घातक बताया गया है, जो कि आपको आपके स्वास्थ्य में गिरावट लाएगा। आपका पेट अधिक मात्रा में खराब होगा अगर आप एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन का उपयोग अपने रसोई घर में करते हैं। तो आप अपने रसोई घर में कभी भी अपने चप्पल जूते पहन करके न प्रवेश करें, न कार्य करें। आप अपने रसोई घर के जूते चप्पल अलग बना सकते हैं, उनको बाहर ना लेकर के जाएं। एवं आप याद रखें कि आप अपने रसोई घर में किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, मांस मदिरा का बनाना एकदम वर्जित करें। अधिक मात्रा में घातक बताया गया है। ये आपके घर से, आपकी रसोई घर से मां अन्नपूर्णा का विसर्जन कर देगा। आपके यहां के भंडार खाली हो जाएंगे, ये निश्चित है। आप मां अन्नपूर्णा का स्तोत्र ह्रीं मां अन्नपूर्णे नमः, इस मंत्र का जाप खाना बनाते हुए या गायत्री मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र का जाप खाना बनाते समय कर सकते हैं। मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होंगी, आपके घर में भरे भंडार रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।